बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 14। आइए कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 13 एंड प्रॉब्लम नंबर 17। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 की। sin 2x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? शाबाश। आपको रिकॉल करनी है चैप्टर 10 की आइडेंटिटीज। जी, वहां पर हमने डिस्कस की डबल एंगल आइडेंटिटीज, हमने डिस्कस की ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। इसके अलावा एक्सरसाइज 10.4 के साथ हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे। जी, वो फार्मूलाज थे सम टू प्रोडक्ट और डिफरेंस टू प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फार्मूलाज। जी, ये फार्मूलाज रिकॉल कर ले। शाबाश। अगर आपके दिमाग में ये फार्मूलाज आ चुके हैं, यानी डबल एंगल आइडेंटिटीज, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज and then sum and difference to product and product to sum and difference। स्टूडेंट्स, यहां पर जरा देखें, sin 2x हमें गिवन है। अब sin 2x किसके इक्वल होता है? शाबाश जी, इट इज ट्वाइस ऑफ sin x को sin x। जब हम यहां पर लिखेंगे 2 sin x को sin x प्लस sin x इज इक्वल टू 0, तो 2 sin x को sin x प्लस sin x, इसमें से कुछ कॉमन आएगा और वो क्या होगा? इट विल बी sin x। sin x कॉमन आने से आपके पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे और उससे दो इक्वेशंस बनेंगी। स्टूडेंट्स, एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता, यहां पर हमें नजर आ रहा है दो साइंस के दरमियान सम। हम इस सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। sin p प्लस sin q। sin p प्लस sin q फॉर्मूला जी, इट इज 2 sin p प्लस q बाय 2 कोसाइन p माइनस q बाय 2। ये फॉर्मूला यूज करके आप इस प्रॉब्लम को दूसरे अंदाज में सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिएगा, मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए ये। अब यहां पर देखें, हमें नजर आ रहा है sin 3x, उसके अलावा sin 7x। sin 3x को देखकर हमें ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का ख्याल भी आता है, लेकिन आप गौर करें, अगर हमने यहां पर ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी यूज कर ली तो sin 7x को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसके लिए कोई आइडेंटिटी है हमारे ज़हन में? द आंसर इज नो। sin 7x सिंप्लीफाई करना मुश्किल है। यहां पर अगर हम sin 7x माइनस sin x, इस पर sin p माइनस sin q फॉर्मूला यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आइए इसी अप्रोच के साथ इसको कंटिन्यू करते हैं। गिवन है हमारे पास sin 7x माइनस sin x इज इक्वल टू sin ऑफ 3x। लेफ्ट साइड पर हम सोच रहे हैं sin ऑफ p माइनस sin ऑफ q के बारे में। हम वो फॉर्मूला का हवाला देते हैं। सिंस sin p माइनस sin q इज इक्वल टू, शाबाश, क्या फॉर्मूला है जी? इट इज 2 कोसाइन p प्लस क्यू बाय 2 साइन p माइनस क्यू बाय 2। अब यहां पर p क्या है? स्टूडेंट्स, ये 7x p का रोल प्ले कर रहा है और ये x q का रोल प्ले कर रहा है। हम ये फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं। ट्वाइस ऑफ कोसाइन p प्लस क्यू बाय 2, 7x प्लस x बाय 2, 7x प्लस x बाय 2 साइन p माइनस q, 7x माइनस x बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई करते हैं। 7x प्लस x, इट विल बी 8x, 8x डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 4x, 2 कोसाइन ऑफ 4x, sin of 7x minus x, it will be 6x, 6x divided by 2 will be 3x। स्टूडेंट्स, ये sin of 3x का आना ये बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह से अब ये sin of 3x जब हम लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो sin of 3x हमें कॉमन मिल जाएगा और हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे। हम sin of 3x को ले आते हैं लेफ्ट साइड पर।
इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर है हमारे पास ये और दूसरा है ये, इन दोनों में से साइन ऑफ 3x आ रहा है कॉमन, यहां पर आ गया 2 कोसाइन 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन ऑफ 3x इंटू 2 कोसाइन 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चूंकि दोनों में वेरिएबल मौजूद है, दोनों फैक्टर्स में, इसलिए हम दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल लेंगे, किसी को जाया नहीं करेंगे। एक हमारे पास आ गया साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया 2 कोसाइन 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट, किस एंगल का साइन, किन एंगल्स का इनफैक्ट किन एंगल्स का साइन 0 होता है, यानी साइन कब 0 होता है? सिंपल सवाल, साइन कब 0 होता है? जी हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ है, बार बार उस वर्ड का तज़किरा हुआ। साइन कब 0 होता है? जी वो वर्ड हमें बताता है। वर्ड क्या है? सॉक्स। साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल कौन से आते हैं? सबसे पहले आप अगर स्टार्ट लें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 0, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर पाई, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, फिर वापस आ जाए तो 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। और अगर आप क्लॉकवाइज चलें तो 0 के बाद माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई एंड सो ऑन। यानी ये इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बनते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू n pi, where n belongs to set of integers। ये हमारे पास 3x की जनरल वैल्यूज आ गई। n को आप चेंज करते जाएं, आपके पास 3x की वैल्यूज आती चली जाएंगी। हमें x की जनरल वैल्यूज चाहिए, तो क्या करेंगे? जी 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी यहां से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू n पाई बाय 3, यानी 60 डिग्रीज के इंटेग्रल मल्टीपल्स, ये हमारी x की जनरल वैल्यूज आ गई। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स ये हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर किया। आप इसे नाम दे दें 1 का और इसे 2 का। नाउ कंसीडर इक्वेशन 2। यहां पर आप लिख दें कंसीडर इक्वेशन 1, क्योंकि हमने पहले इक्वेशन 1 को फाइनलाइज किया, अब इक्वेशन 2 को कंसीडर करते हैं। दिस इज 2 कोसाइन 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जी यहां पर क्या करें? जी इसे हमने कोसाइन 4x इज इक्वल टू के फॉर्म में लाना है। 1 उधर जाकर ऐड होगा और 2 से डिवाइड करेगा। कोसाइन 4x इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब किस एंगल का कोसाइन 1/2 होता है? शाबाश। जी किस एंगल का कोसाइन 1/2 होता है? जी हम यहां पर इनफैक्ट रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। रेफरेंस एंगल यानी जिस एंगल का कोसाइन 1/2 होता है। शाबाश, कौन सा एंगल है? इट इज 60 डिग्रीज, पाई बाय 3। स्टूडेंट्स रेफरेंस एंगल आ गया पाई बाय 3। अब कोसाइन 4x की वैल्यू है पॉजिटिव। पॉजिटिव कोसाइन किस क्वाड्रेंट में होता है? जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप रिकॉल कर सकते हैं अपना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का ट्रिक। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन होता है पॉजिटिव। हम यहां लिखेंगे सिंस कोसाइन 4x इज positive in Q1 and Q4 with reference angle is equal to pi by 3. So, अब इस रेफरेंस एंगल को हम ले जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। इन Q1, जी Q1 में जो हम एंगल फाइंड आउट करते हैं अपना सॉल्यूशन एंगल, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, उसका रेफरेंस एंगल के साथ क्या ताल्लुक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? शाबाश, जी वो रेफरेंस एंगल के इक्वल ही होता है।
सो हम यहां लिखेंगे 4x, यहां हमारे पास जो एंगल है याद रखें वो है 4x। हम यहां लिखेंगे 4x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल है हमारे पास π/3। अब स्टूडेंट्स हम 4x के लिए जनरल वैल्यूज लिखेंगे, जनरल वैल्यूज ऑफ 4x। π/3, और इसमें हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द पीरियड ऑफ कोसाइन ऐड करेंगे, और वो है हमारे पास 2π, तो हम ऐड करेंगे 2nπ, यानी हम यहां लिखेंगे π/3 प्लस 2nπ। स्टूडेंट्स ये हमें मिली है 4x की जनरल वैल्यूज। अब हमें चाहिए जी x की जनरल वैल्यूज। हम यहां लिखेंगे जनरल वैल्यूज ऑफ x। ये 4 डिवाइड करेगा इन दोनों को, तो यहां पर आ जाएगा π/12 प्लस, जब 4 इसे डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा nπ/2। जब 4 डिवाइड करेगा तो 2 2s are 4। ये हमारे पास आ गई जनरल वैल्यूज ऑफ x, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स अभी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को फॉलो किया, अब हम फॉलो करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट को इन Q4। फोर्थ क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल को ले जाते हैं। रेफरेंस एंगल है हमारे पास π/3 यानी 60 डिग्रीज। ये हमारे पास रेफरेंस एंगल, और हमें चाहिए ये एंगल। जी फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसे फाइंड आउट होगा? शाबाश जी, इट इज 2π माइनस रेफरेंस एंगल। हम यहां लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल। 4x इज इक्वल टू 2π माइनस π/3। 3 2s are 6, 6π minus π will be 5π/3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 4x की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे जनरल वैल्यूज ऑफ 4x। इज इक्वल टू 5π/3 प्लस 2nπ, where n belongs to set of integers. General values of x 4 डिवाइड करेगा, ये हमें मिल जाएगा 5π/12 प्लस nπ/2, where n belongs to set of integers. स्टूडेंट्स हमारे पास 3 जनरल वैल्यूज आ चुकी हैं। द फर्स्ट वन, देन वी हैव सेकंड, एंड देन थर्ड वन। हम कंक्लूड करते हैं सॉल्यूशन सेट। हेंस सॉल्यूशन सेट इज सबसे पहले दिस वन, इट इज nπ/3 यूनियन। सेकेंड जनरल वैल्यू हमारे पास π/12 प्लस nπ/2 यूनियन 5π/12 प्लस nπ/2, where n belongs to set of integers. स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन सेट, यानी आप इस सॉल्यूशन सेट से कोई भी सॉल्यूशन जनरेट करें वो हमारी गिवन इक्वेशन को, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको होमवर्क में, पहले तो मैंने बताया प्रॉब्लम नंबर 13, लेकिन इसके अलावा प्रॉब्लम नंबर 16 और प्रॉब्लम नंबर 18 भी आप खुद सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स अब मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 15 आप समझ गए होंगे, ये आपका होमवर्क होगा।
स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 14 में है हमारे पास साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 3x। कोसाइन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन साइन 4x को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्रॉब्लम है। सो लेफ्ट साइड पर हमें नजर आ रहा है दो साइंस का डिफरेंस, साइन p माइनस साइन q। ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 3x। फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। सिंस साइन p माइनस साइन q, जी साइन p माइनस साइन q फॉर्मूला, शाबाश, इट इज 2 कोसाइन p प्लस q बाय 2 साइन p माइनस q बाय 2। p प्लस q बाय 2 साइन p माइनस q बाय 2। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। अगेन यहां पर हम मेंशन कर लें कि ये है हमारे पास p यानी 4x और ये है हमारे पास q। लेफ्ट साइड पर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 2 कोसाइन p प्लस q बाय 2, 4x प्लस 2x बाय 2। उसके बाद है साइन p माइनस q, 4x माइनस 2x बाय 2 इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 3x। यहां पर 4x प्लस 2x इट इज 6x डिवाइडेड बाय 2 3x, यानी 2 कोसाइन 3x। और ये बहुत अच्छी बात, हमारे पास पहले भी एक कोसाइन 3x मौजूद। साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी x इज इक्वल टू कोसाइन 3x। हम इसे कर लेते हैं, लेफ्ट साइड पर लेते हैं, माइनस कोसाइन 3x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब यहां पर कोसाइन 3x हमें मिल रहा है कॉमन, कोसाइन 3x इंटू 2 साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां पर हमारे पास आ गए दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर्स के अंदर वेरिएबल मौजूद। सो दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे। दोनों फैक्टर्स में जब वेरिएबल मौजूद है तो आप किसी को वेस्ट नहीं कर सकते। हां, कोई कांस्टेंट हो एक फैक्टर तो आप उसे वेस्ट कर सकते हैं, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब यहां पर हम लिखेंगे कोसाइन ऑफ 3x इज इक्वल टू 0 और ट्वाइस ऑफ साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, एक को 1 और एक को 2 का। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। कंसीडर इक्वेशन 1, इट इज कोसाइन ऑफ 3x इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, कोसाइन कब 0 होता है? हमने एक वर्ड याद किया था इसके लिए भी, वो वर्ड क्या था? क्वाई। कोसाइन 0 ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस के ऊपर एंगल कौन से आते हैं? पहले एंटी क्लॉकवाइज जरा चलें जी। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव y एक्सिस पर पहला एंगल π/2, फिर नेगेटिव y एक्सिस पर 3π/2, फिर वापस आ जाए 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये 1, 3, 5, 7। अभी एंटी क्लॉकवाइज चलाऊं, क्लॉकवाइज चलेंगे तो -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2 एंड सो ऑन। यानी ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर कोसाइन 0 हो जाता है। ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए हम रेफरेंस एंगल की तरफ नहीं जाते, हम डायरेक्ट जनरल वैल्यूज लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 जनरल वैल्यू हम क्या लिखेंगे? शाबाश जी। ऑड नंबर्स का जनरेटर क्या होता है? मैंने आपको इवन नंबर्स का जनरेटर बताया था 2n। आप n को कोई भी इंटीजर वैल्यू दें, 2n इवन नंबर बन जाएगा। अब इवन में 1 ऐड करें तो बनता है ऑड,
यानी 2n+1 ऑड नंबर्स का जनरेटर है। 2n+1 π/2 ये बन गए ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। हम यहां लिखेंगे जनरल वैल्यूज ऑफ x। जनरल वैल्यूज ऑफ इनफैक्ट 3x, जनरल वैल्यूज ऑफ 3x इज इक्वल टू odd multiples of π/2 where n belongs to set of integers। ये जनरल वैल्यूज आ गई 3x की, हमें चाहिए x की। हम यहां लिखेंगे जनरल वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू, ये 3 जाके डिवाइड करेगा और ये बन जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/6। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की बेस पर एक जनरल सॉल्यूशन आ चुका। अब हम फॉलो करेंगे इक्वेशन 2 को। कंसीडर इक्वेशन 2। यह हमारे पास 2 sin x - 1 इक्वल टू 0। यहां से sin x इज इक्वल टू 1/2। अब साइन किस एंगल पर 1/2 जनरेट करता है? जी, ये नॉन क्वाड्रेंटल एंगल है। हमें रेफरेंस एंगल की बात पूछी जा रही है। हमें यहां पर रेफरेंस एंगल चाहिए। स्टूडेंट्स, बार बार बता रहा हूं, याद रखें, क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए हमें रेफरेंस एंगल की जरूरत नहीं। कोसाइन 0 होता है, कोसाइन 0 होता है क्वाड्रेंटल एंगल पर, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। वहां रेफरेंस एंगल की जरूरत नहीं थी। यह है नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। सो यहां पर रेफरेंस एंगल हम फाइंड आउट करेंगे और रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे और यहां पर है ही पॉजिटिव। साइन की वैल्यू कब 1/2 आती है? इट इज π/6, 30 डिग्रीज। अब साइन है यहां पर पॉजिटिव, हम फॉलो करेंगे, हम यहां लिखेंगे सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव इन, जी, साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, इन Q1 एंड Q2 विद रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू π/6। सो सबसे पहले हम जाएंगे Q1 में। इन Q1, जी, Q1 में रेफरेंस एंगल ही हमारा ओरिजिनल एंगल बन जाता है, यानी हम यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल और x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा π/6। ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। अब जनरल वैल्यूज ऑफ x हम लिखेंगे। इट इज π/6 प्लस 2n pi where n belongs to set of integers। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम फॉलो करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट को। इन Q2, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप रेफरेंस एंगल बनाकर देखेंगे और रिकॉल करेंगे अपना फॉर्मूला। हमें यह एंगल चाहिए। जी, ये एंगल है हमारे पास x और टोटल एंगल यहां से यहां तक बनता है पाई। पाई में से रेफरेंस एंगल अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x। x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। x इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, दैट इज π/6। तो यह आ गया 5 π/6। x की वैल्यू, जनरल वैल्यूज ऑफ x। फाइव π/6 प्लस 2n pi where n belongs to set of integers। स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 जनरल वैल्यूज यहां पर आ चुकी हैं। फर्स्ट हमने यहां पर फाइंड आउट की, देन वी हैव सेकंड वन हियर एंड दिस इज थर्ड वन। नाउ वी आर एबल टू राइट सॉल्यूशन सेट। Hence, solution set is सबसे पहले
2n plus 1 pi by 6. Union pi by 6 plus 2n pi. Union 5 pi by 6 plus 2n pi. Where n belongs to set of integers. स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक और चीज सिखाता हूं. हम इस सॉल्यूशन सेट को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी इन तीन सेट्स का यूनियन फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है. यहां पर एक सेट ऐसा है जो बाकी दोनों सेट्स का काम भी कर सकता है अकेला. हम सिर्फ उसे ही अगर कंसीडर कर लें तो काम हो जाएगा, वही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा. आप जानते हैं कि यूनियन में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं. जब हम 2, 3 या 4 या 5 या जितने भी सेट्स हों उन सबका अगर हम यूनियन लेते हैं तो एलिमेंट्स कभी रिपीट नहीं करते हैं हम. यहां पर एक सेट ऐसा है जो इन तीनों का काम अकेला कर सकता है. आप अगर फर्स्ट सेट पर गौर करें तो ये बनते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ 30 डिग्रीज. ऑड मल्टीपल्स ऑफ 30 डिग्रीज. अब ये 30 डिग्रीज प्लस 2n पाई. आपको एक एक्सपेरिमेंट में दे देता हूं, आप यहां से एंगल जनरेट करके देखें. n को पहले वैल्यू दें 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. आपको एंगल्स मिलना शुरू हो जाएंगे 30 के ऑड मल्टीपल्स. उसके बाद आप यहां पर भी n को वैल्यूज देकर देखें और यहां पर भी n को वैल्यूज देकर देखें सेट ऑफ इंटीजर्स में से. स्टूडेंट्स, इन दोनों सेट से जनरेट होने वाले एंगल्स इस सेट से पहले ही जनरेट हो चुके होंगे. इसका मतलब यह है कि यह अकेला सेट इन दोनों का काम भी कर सकता है. आप इन दोनों को यूनियन में के तौर पर इसके अंदर मर्ज कर सकते हैं. आप इसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2n plus 1 pi by 6 where n belongs to set of integers. This is our final solution based on the union of these three sets. बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब.